जय हिंद साथियों, मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWH 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2025, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के लाए करंट से। तो देखेंगे, बिना किसी देरी के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, मन लगाकर पढ़ते रहना ऐसे ही, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आती जा रही है। तो देखेंगे, जो पहला प्रश्न बनेगा हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे प्रश्न है, हाल ही में किसे AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताएंगे आप सभी, क्या विनीत जोशी होगा, या संतोष कुमार, या फिर अजय भूषण पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, अजय भूषण पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजय भूषण पांडे हो जाएगा, है ना। चलेंगे इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा, देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा को पर जाएंगे, आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन दिए हैं, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सऊदी अरब की कैपिटल क्या, रियाद है। और करेंसी देखेंगे तो सऊदी रियाल है। किमी आगे कौन है, सलमान बिन अब्दुल अल उसाद है। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे। आगे क्या है, हाल ही में गांव स्तर पर प्रासद सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे को, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि गांव स्तर पर प्रासद सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कौन सा सीट था है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है मेरे भाई। क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के जो सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया है। और देखो गवर्नर कौन है मेरे भाई, तो वो है थवरचंद गहलोत। कौन है, थवरचंद गहलोत। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, थवरचंद गहलोत है इसकी गवर्नर। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे। आगे क्या रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो क्या होगा, आप सही बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने क्या कर दिया है, स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कर दिया, स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखो, पंजाब की जो राजधानी वो क्या है, चंडीगढ़ है। और ये हरियाणा की भी राजधानी, किसकी, हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, हरियाणा की भी राजधानी। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, तो भगवंत मान है। गवर्नर कौन है, तो भाई गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ओके मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है। तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी UAE, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या होगा, वो होगा UAE, UAE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी। क्या हो जाएगी, अबू धाबी। करेंसी यहाँ कौन, तो UAE दिरहम है। प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो मोहम्मद बिन जायद अल नयान। ठीक है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं भैया। तो देखेंगे, L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे, जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का एम्बेसडर बनाया है। ठीक है भाई, स्केचर्स जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लैब्स ने जिल्दिश दोसांझ को वैश्विक राजदूत बनाया है। वहीं देखेंगे, विक्की फ्रेम्स ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है भाई, किसके लिए, वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके मेरे भाई, आगे क्या है, हाल ही में कहा मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। गुजरात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सही बताएंगे आप सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार की राजधानी वो क्या है, पटना है। क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के सीएम कौन है, तो नीतीश
कुमार जी हैं, नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है आगे भाई मेरे भाई? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो एस अय्यर, सरला पांडे या टी रविशंकर या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका मेरा भाई सही आंसर? वो हो जाएगा टी रविशंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टी रविशंकर इसके नए अध्यक्ष डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किए गए। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और हेडक्वार्टर क्या है इसका? तो मुंबई है। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के। ठीक है मेरे, कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ओके, आगे है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड कप इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा ग्लोबल लीडर का 2025 के रूप में चुना गया है। इसे राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नियुक्त किया गया। संजय कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेम्स एडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखेंगे UGC के चेयर पर्सन विनीत जोशी बने हैं। JVR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। कितने? 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत को? तो JVR गवई। ओके मेरे भाई, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टी के दान दिए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अफगानिस्तान को दिए हैं 4.8 टन दान टीके। ठीक है मेरे, अफगानिस्तान की जो राजधानी क्या है? तो काबुल है। करेंसी क्या है? अफगानी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हसन अखुन। क्या है प्राइम मिनिस्टर? हसन अखुन। हाल ही में किस राज्य के लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला? असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, मिजोरम। मिजोरम ने संभाला है। ठीक है भाई। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। यहाँ की जो CM कौन है? तो दद्दुआना है। गवर्नर कौन? तो जैन VK सिंह है। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 27 में से 16 जिले में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? ऐसा कौन सा राज्य जिसमें 27 जिले हैं उसमें से जो 16 है वो है ना, 16 जिले मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। वो कौन से हैं? मणिपुर होगा क्या? नागालैंड होगा क्या? फिर अरुणाचल प्रदेश होगा क्या? फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या हो जाएगी? ईटानगर है। वही देखेंगे इनके जो CM है वो पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? KT पटनायक है। ठीक है मेरे भाई, KT पटनायक है। ठीक है। बंगाल की लॉरेन बोट संदेश को GI टैग मिला है। ये GI टैग है सभी। गुजरात के अलमसाद चीकू को GI टैग मिला है। तेलंगाना की चपाती मिर्च को GI टैग मिला है। कुंभकोणम का पान का पत्ता खजापुर और थोवली फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। वही देखेंगे त्रिपुरी पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा को GI टैग मिला है। वही देखिए मध्य प्रदेश की गौन पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा देखेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत देश बन गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 राज्यों में से शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक में 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। वहीं देखेंगे महिला कबड्डी में विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने का आंकड़ा पार किया है। भारत को प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के अनुसार ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें कमेंट में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल।